आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट करें तो इसे हम किस नाम से जानेंगे। तो ये बहुत आसान सी चीज है। यहां पर देखिए जरा, टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। अभी जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल रहते हैं। जैसे अगर मैंने बात की एक बगीचे के बारे में जहां पर केवल आम के प्लांट लगे हैं, एक बगीचे में आम के 20 प्लांट लगे हैं, इसका मतलब कि वो बगीचा एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर एक बगीचे में आम के साथ अमरूद के पेड़ भी लगे हैं, जामुन के पेड़ भी लगे हैं, तो पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी, अब उसका नाम कम्युनिटी हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी किसी भी हैबिटाट में, किसी भी एरिया में एक से ज्यादा तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं तो उसे हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो इसी को कम्युनिटी का नाम दिया जाता है या फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। अभी जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जैसे मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर ये फिगर मैंने पहले भी आपको दिखाया था। जैसे मैं यहां पर बात करूं ह्यूमन के बारे में, अभी ये फिगर मैंने यहां पे ड्रॉ किया और मैं आपसे पूछूं कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो फिगर हमें दिखाया गया ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हैबिटाट है और इस हैबिटाट के अंदर ये जितने भी इंडिविजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं सब एक ही स्पीसीज के हैं, तो ये एक पॉपुलेशन है। लेकिन अगर यहीं पर कुछ इंडिविजुअल मैं और आपको दिखा दूं, जैसे कुछ प्लांट मैं बना दूं इस तरीके से, ये कुछ प्लांट मैंने यहां पर बना दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे कि दिस इज द कम्युनिटी। अब इसका नाम कम्युनिटी हो जाएगा। यानी एक ही एरिया में एक से ज्यादा स्पीसीज अगर रहती हैं तो उसे कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, कम्युनिटी। इंटरेक्शन का मतलब संबंध, जातियों के बीच में आपस में जो संबंध होता है, इंटरेक्शन होता है, उसी से कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर एक फ्लावर की बात करें, है ना, एक प्लांट की बात करें, एक फ्लावर की अगर आप बात करते हैं, जैसे देखिए एक प्लांट है यहां पर, दिस इज प्लांट। ये प्लांट एक पर्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करता है। अब यहीं पर एक हनी बी की हम बात कर लेते हैं, मधुमक्खी के बारे में, है ना। एक अगर मधुमक्खी की बात की जाए, ये देखिए ये मधुमक्खी, अभी जो मधुमक्खी है ये इस फ्लावर में क्या कराती है, पॉलिनेशन कराती है, परागण जिसे आप कहते हैं। और बदले में जो फ्लावर है ये इस हनी बी को क्या देता है, नेक्टर प्रोवाइड करता है ना। यहां पर ये पॉलिनेशन करा रही है मधुमक्खी, और बदले में जो फ्लावर है इसे क्या दे रहा है, नेक्टर दे रहा है, मकरंद दे रहा है, इसके अलावा पॉलन दे रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों एक ही एरिया में रहते हैं। ये प्लांट भी एक एरिया में है, उसी एरिया में ये मधुमक्खी भी रहती है, हनी बी भी रहती है, और दोनों के बीच एक इंटरेक्शन है, एक संबंध है। इस संबंध को हम क्या कहते हैं, दैट इंटरेक्शन इज नेम्ड एज पॉलिनेशन इंटरेक्शन। तो इन दो स्पीसीज के बीच जो इंटरेक्शन है इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और जब कभी दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन या स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो उसी से कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। अब एनसीईआरटी में कुछ बातें आपको दी गई कि क्या कोई ऐसा हैबिटाट हमारी अर्थ पर है जहां पर कोई एक स्पीसीज या कोई एक पॉपुलेशन अकेले एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसको आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हमारे अर्थ पर कोई भी ऐसा हैबिटाट है जहां पर कोई एक पॉपुलेशन या कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। तो सोचते हैं इस बारे में। जैसे बात करते हैं एनिमल के बारे में,
तो क्या एनिमल, या अपनी बात करिए, क्या हम लोग किसी ऐसी जगह पर रह सकते जहां पर कोई दूसरी स्पीसीज ना रहती हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग खाना नहीं बना सकते, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। हमें खाने के लिए एक कोई ना कोई दूसरी स्पीसीज चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अगर हम प्लांट को खाएंगे तो कहेंगे हर्बीवोर हैं, एनिमल को खाएंगे तो कार्निवोर बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एनिमल जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए एक दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड करेंगे। और अगर दो स्पीसीज हो गई मतलब इंटरेक्शन आ गया, वहां पर कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब एनिमल किसी भी हैबिटाट में अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो इनको खाने के लिए कोई ना कोई दूसरी एक स्पीसीज चाहिए। यानी कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी का फॉर्मेशन तब होता है जब एक से ज्यादा स्पीसीज रहती हैं, और ह्यूमन स्पीसीज या कोई भी एनिमल स्पीसीज किसी भी हैबिटाट में अकेले सरवाइव नहीं कर सकती है। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम एनिमल स्पीसीज की बात करते हैं, एनिमल स्पीसीज, तो एनिमल स्पीसीज अकेले इसलिए सरवाइव नहीं कर सकती है क्योंकि एनिमल स्पीसीज को खाने के लिए एक दूसरी स्पीसीज चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लेकिन कोई दूसरी एनिमल स्पीसीज चाहिए, दूसरी प्लांट स्पीसीज चाहिए जिसको ये खा सके। तो एनिमल स्पीसीज अकेले क्यों नहीं रह सकती किसी हैबिटाट में? क्योंकि ये अपना खाना नहीं बना सकते, कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपने फूड की सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि अच्छा, प्लांट तो खाना बना सकते हैं, क्या प्लांट किसी भी हैबिटाट में अकेले रह सकते हैं? सोचिए जरा। अगर हम प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं तो प्लांट की स्पीसीज तो अपना खाना बना सकती हैं, तो क्या वो किसी हैबिटाट में अकेले रह सकती हैं? सोचिए जरा इस बारे में। तो प्लांट अपना खाना तो बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा यहां पर अभी पिछले फिगर में कि ये प्लांट तो है, लेकिन अगर कोई दूसरी स्पीसीज नहीं होगी तो फिर पॉलिनेशन कैसे करेगा ये? पॉलिनेशन के लिए कम से कम एक स्पीसीज तो चाहिए इसे। इसके अलावा जो इसकी रूट है ये सॉइल के अंदर है बेटा, है ना, रूट इसकी सॉइल के अंदर है, और सॉइल से ये मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। सॉइल से किसको एब्जॉर्ब करेगा? मिनरल को। यहां से मिनरल एब्जॉर्ब होंगे, मिनरल्स। लेकिन ये मिनरल सॉइल में आएंगे कैसे? मिनरल सॉइल में आएंगे डीकंपोजिशन से। डीकंपोजिशन, और डीकंपोजिशन कौन करेगा? डीकंपोजर, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिन्हें आप कहते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स। तो जब माइक्रोब यानी बैक्टीरिया और फंजाई डीकंपोजिशन, अपघटन करेंगे तो मिनरल सॉइल के अंदर आएंगे, और जो सॉइल है यहां से प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके ग्रोथ कर पाएगा, तब जाके सरवाइव करेगा। यानी प्लांट अपना खाना तो बना सकता है, लेकिन पॉलिनेशन करने के लिए और सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी प्लांट भी किसी हैबिटाट में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। तो प्लांट स्पीसीज can't manage pollination without animals। ये बिना एनिमल के पॉलिनेशन नहीं कर सकती, इनको पॉलिनेशन करने के लिए एनिमल स्पीसीज की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इनको चाहिए माइक्रोब, माइक्रोब। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एनिमल स्पीसीज की बात करें तो एनिमल स्पीसीज किसी हैबिटाट में अकेले इसलिए सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि खाना नहीं बना सकते। प्लांट की स्पीसीज इसलिए सरवाइव नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉलिनेशन नहीं कर सकती खुद, और साथ ही साथ इन्हें जो न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल से, मिनरल चाहिए, वो डिकम्पोजिशन के द्वारा आएंगे जो माइक्रोब करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि माइक्रोब क्या अकेले रह सकते हैं? माइक्रोब्स
माइक्रोब में आ जाएंगे, जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, और ज्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं बेटा ये डिकम्पोजर होते हैं। लेकिन ये किसका डिकम्पोजिशन करेंगे? ये डिकम्पोजिशन करेंगे किसका? प्लांट और एनिमल का। ये प्लांट और एनिमल का डिकम्पोजिशन करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे एरिया में जहां पर कोई प्लांट और एनिमल है ही नहीं तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? इनको एनर्जी कैसे मिलेगी? माइक्रोब एनर्जी कैसे लेते हैं? जब किसी भी प्लांट या एनिमल की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद ये उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। लेकिन अगर किसी एरिया में केवल माइक्रोब है, कोई प्लांट और एनिमल नहीं, तो किसका डिकम्पोजिशन ये करेंगे? तो इसका मतलब है कि जो माइक्रोब हैं ये अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी प्लांट और एनिमल स्पीसीज पर डिपेंड करते हैं ना, डिपेंड्स ऑन अदर स्पीसीज। ये भी दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड करते हैं। ये देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्लांट, एनिमल या माइक्रोब अकेले किसी भी हैबिटाट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स कैन नॉट survive in isolation। ये आइसोलेशन में यानी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। किसी भी हैबिटाट में सर्वाइवल के लिए कम से कम 2 स्पीसीज का, 2 पॉपुलेशन का होना जरूरी है। कोई भी पॉपुलेशन अकेले सरवाइव नहीं कर सकती है किसी भी हैबिटाट में। और अगर एक हैबिटाट के अंदर है ना, ये एक हैबिटाट है, इस हैबिटाट के अंदर अगर 2 अलग अलग स्पीसीज आ गई, जैसे ये बर्ड है और ये प्लांट है, अगर एक ही हैबिटाट में 2 स्पीसीज आ गई तो इसे आप क्या कहेंगे? दैट इज नेम्ड एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इसे आप कहेंगे बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया, और जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक है एक्चुअली इसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। क्योंकि जब 2 पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन करेंगी, जब 2 पॉपुलेशन के बीच संबंध बनेगा, जैसे एक प्लांट और एक इंसेक्ट, हनी बी और ये प्लांट है, इनके बीच जब इंटरेक्शन बना तो इसका नाम हुआ पॉलिनेशन, और इस इंटरेक्शन से कम्युनिटी बन गई। तो हम यहां पर अब कम्युनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कम्युनिटी से इसका मतलब है। अब एनसीईआरटी एक लाइन और कहता है यहां पर कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, वहां पर हमें 2 स्पीसीज के बीच के इंटरेक्शन नजर नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर भी इंटरेक्शन पाए जाते हैं। यानी जो मिनिमल कम्युनिटीज होती, जो बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, जहां पर हमें 2 स्पीसीज के बीच का जो इंटरेक्शन हो नजर नहीं आता है, लेकिन वहां पर भी इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। वहां पर भी 2 स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करके कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती हैं।